नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एस्ट्रोलॉजी लर्निंग की तीसरी क्लास में। और आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के जो सबसे बेसिक चीज़ है उसकी, डेट इज़ प्लैनेट यानी कि ग्रह। प्लैनेट्स कुंडली की जान होता है दोस्तों। अगर हाउसेज स्केलेटन हैं तो प्लैनेट्स उन स्केलेटन में जान डालता है। आज के सेशन में हम जानेंगे हर ग्रह का नेचर, क्वालिटीज़ और उनके इफ़ेक्ट्स। अगर प्लैनेट्स ही ना होंगे कुंडली पे तो कुंडली बनेगी ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक प्लैनेट्स। प्लैनेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा इस थर्ड वीडियो में। तो प्लैनेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आज जानेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष में 9 मेन प्लैनेट्स होते हैं, मतलब 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। जैसे कि आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, कि राहु केतु एक छाया ग्रह है, लेकिन इनमें इनको भी प्लैनेट्स की उपाधि दे रखी है। इन्हें 9 ग्रह कहा जाता है। हर प्लैनेटिक हाउस में बैठकर उस एरिया को एक्टिवेट करता है, मतलब हर एक हाउस, हर एक भाव, हर एक प्लैनेट का होता है। प्लैनेट्स एक प्रकृति लेकर के आते हैं। प्रकृति मीन्स नेचर। कुछ प्लैनेट्स बेनिफिक होते हैं और कुछ मैलेफिक होते हैं। बेनिफिक शांत और हेल्पफुल होते हैं, और मैलेफिक जो होते हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो हाउसेस होते हैं वो बताते हैं कि कहाँ इफ़ेक्ट करना है, और प्लैनेट्स बताते हैं कि इफ़ेक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हर ग्रह का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि अब हम पढ़ेंगे हर ग्रह का डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो पहला हम पढ़ते हैं सूर्यदेव के बारे में, जो कि सूर्यदेव सन जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं, और जो कुंडली के किंग होते हैं। तो सूरज क्या है? आत्मा, सोल है कुंडली की। किसी भी कुंडली के सोल, आत्मा सूर्य हैं। अथॉरिटी हैं, फादर हैं, गवर्नमेंट हैं, हेल्थ हैं। ठीक है, हेल्थ, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर, ये सारी चीज़ें हमें सूर्य से पता चलती हैं। अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो इंसान अच्छा लीडरशिप क्वालिटी होगी, उसमें कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। अगर वीक है तो ईगो प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे। ठीक, नेक्स्ट सेकंड हम पढ़ते हैं चंद्र के बारे में। चंद्र यानी कि मून। मून हमारा मन है, हमारी मदर है, इमोशन है, पीस ऑफ माइंड है। ठीक, मून रिप्रेजेंट करता है कुंडली में मदर, मन, वाटर, पीस ऑफ माइंड को। अगर स्ट्रॉन्ग है मून तो काम बनाएगा, इंसान को क्रिएटिव बनाएगा। अगर वीक है तो डिप्रेसिंग बनाएगा, इंसान को डिप्रेस्ड करेगा, इंस्टेबिलिटी लाएगा लाइफ पे। ठीक है, और तीसरा है ग्रह मंगल यानी कि मार्स। मार्स जो है वो एनर्जी है, करेज है, मार्स सिवलिंग है, मार्स प्रॉपर्टी है, मार्स घर, गाड़ी, ज़मीन है, ससुराल है, एग्रेशन है। ठीक, मार्स इतनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर स्ट्रॉन्ग है मार्स तो ब्रेवरी को दिखाएगा, स्पोर्ट्स में इंसान अच्छा होगा, टेक्निकल माइंड होगा इंसान का। अगर वीक है तो फाइट करते रहेगा और बहुत एंगर इश्यूज होंगे। नेक्स्ट प्लैनेट है बुध, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंसी है, बिजनेस है, लॉजिक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुध अगर है तो इंसान की मेमोरी बहुत अच्छी होगी, स्पीच अच्छी होगी, कैलकुलेशन अच्छी होगी, इंसान विटी होगा और काफ़ी ज़्यादा फ़नी होगा। अगर बुध यहीं वीक है तो इंसान कंफ्यूज रहेगा, नर्वसनेस रहेगी, इंसान पे हमेशा नर्वस रहेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ गुरु। गुरु यानी कि जुपिटर, जो कि कुंडली के गुरु हैं। गुरु विजडम है, नॉलेज है, टीचर है, वेल्थ है, चिल्ड्रन है, स्पिरिचुअलिटी, ये सब गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गुरु कुंडली में स्ट्रॉन्ग बैठे हैं तो इंसान धार्मिक होगा, नॉलेजेबल होगा। अगर वीक बैठे हैं तो फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, रॉन्ग गाइडेंस होगी 100%। आपको हमेशा गलत मेंटोर्स मिलेंगे। नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र मतलब वीनस, शुक्राचार्य। ये रिप्रेजेंट करते हैं लव को, मैरिज को, लग्जरी को, ब्यूटी को, आर्ट को, प्लेजर को, स्पाउस को। अगर लड़की की कुंडली है तो शुक्र उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रॉन्ग अगर है वीनस तो इंसान चार्मिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा और काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट लविंग होगा, लग्जूरियस लाइफ जीने वाला। अगर यहीं पे वीक है शुक्र
अगर वीनस वीक बैठे हैं तो हमेशा रिलेशनशिप में इश्यूज़ रहेंगे, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ रहेंगे, स्किन डिजीज़ रहेगी या फिर हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, कुछ ना कुछ स्किन से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ मोस्टली। नेक्स्ट है शनि। शनि देव यानी कि सैटर्न। सैटर्न कार्मिक चीज़ों के गुरु हैं, कर्म गुरु। कर्म कैसा रहेगा शनि से? अगर अच्छा कर्म रहेगा तो अच्छा होगा सब, बुरा कर्म रहेगा तो पूरा सब, मतलब हमारे कर्म को नोट करने वाले शनिदेव हैं। ये हार्ड वर्क को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं, ये डिलेज लाते हैं, ये जस्टिस दिखाते हैं। कुंडली के जज अगर कोई हैं तो सैटर्न है। अगर स्ट्रॉन्ग है सैटर्न तो इंसान में पेशेंस बहुत अच्छा होगा, इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होगा, सक्सेस मिलेगी उसको हार्ड वर्क के थ्रू, एफर्ट्स के थ्रू सक्सेस। अगर वीक सैटर्न है तो इंसान आलसी, लेज़ी होगा, ऑब्स्टिकल आएंगे लाइफ में, बहुत स्ट्रगल देगा शनि। तो ऑनेस्टी को भी शनि दिखाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 8th राहु। राहु है इल्यूशन, डिज़ायर्स, फॉरेन सेटलमेंट, रेस्टलेस कर देता है राहु माइंड को। फॉरेन सेटलमेंट राहु है, सडन गेन, सडन लॉस, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें राहु से देखी जाती हैं। डिल्यूशनल, इल्यूशनल सब राहु है। अंधाधुंध पैसा राहु है, रातों रात वायरल होना, फेमस होना, एकदम हॉट हाईलाइट हो जाना, एकदम स्पॉटलाइट पे आ जाना, ये सब राहु है। अगर राहु स्ट्रॉन्ग है तो इंसान इनोवेटिव होगा, सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी थ्रू इनोवेशन। राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। वीक अगर राहु है तो इंसान एडिक्टिव होगा, एडिक्शन बहुत गंदा, चाहे शराब का। मोस्टली राहु वीक वाले सिगरेट पीते हुए देखे जाते हैं, एडिक्शन बहुत गंदा होता है, उनको कन्फ्यूज्ड रहते हैं और बुरी लतों में, बुरी आदतों में जो बिखरे होते हैं वीक राहु वाले होते हैं। एंड लास्ट 9th प्लैनेट है केतु। केतु मोक्ष है, डिटैचमेंट है, स्पिरिचुअलिटी है, पास्ट लाइफ कर्मास है। अगर केतु स्ट्रॉन्ग है कुंडली पे तो इंसान बहुत अच्छा स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी उस पर, स्पिरिचुअल विजडम होगा उसके अंदर। अगर वीक है केतु तो लॉस रहेगी, चीज़ें लॉस्ट होते रहेंगी, बहुत चीज़ों की इनस्टेबिलिटी रहेगी, कमी रहेगी, हमेशा डिटैच रहेगा चीज़ों से, रियलिटी से। हर प्लैनेट्स, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, मैलेफिक हो, बेनिफिक हो, उनका अच्छा रिजल्ट्स भी होता है और पूरा रिजल्ट्स भी होता है। तो दोस्तों, नेचुरल बेनिफिक वर्सेस मैलेफिक प्लैनेट्स क्या क्या हैं, कौन कौन है? नेचुरल बेनिफिक जो प्लैनेट्स हैं वो हैं गुरु, शुक्र, बुध। जब शुभ दृष्टि से ग्रसित हो या फिर शुभ भाव में जाके बैठे हो तो उन्हें नेचुरल बेनिफिक कहेंगे। इन्हें सौम्य ग्रह कहते हैं हिंदी पे, जो बेनिफिक होते हैं। गुरु, शुक्र, बुध ये सब बेनिफिक हैं। चंद्र ये भी बेनिफिक है। जब चंद्र स्ट्रांग हो तो काफ़ी बेनिफिक है, जब चंद्र वीक हो तो फिर ये मैलेफिक से भी पूरे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि चंद्र मन है, चंद्र पानी है। हमारा आधा जो कंट्रोल करके रखा है, हमारा आधा शरीर वो चंद्र यानी कि पानी ने ही कंट्रोल करके रखा है। मैलेफिक प्लैनेट मतलब अशुभ ग्रह कौन से हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य। क्रूर ग्रह भी इन्हें कहा जाता है, ये मैलेफिक अशुभ ग्रह में आते हैं। कभी कभी काफ़ी हार्श हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एट द एंड सब कर्मा में डिपेंडेंट रहता है। ज़रूरी नहीं कि मैलेफिक प्लैनेट हमेशा बुरा ही हो और बेनिफिक हमेशा अच्छा ही हो। कभी कभी मैलेफिक बहुत अच्छा हो जाता है और कभी कभी बेनिफिक भी बहुत बुरे रिजल्ट्स देता है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है साइंस, इसको हम बहुत जल्दी नहीं समझ सकते। हाँ, हम इसके बेसिक समझ सकते हैं कम दिनों में, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, धीरे धीरे आती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है कि आप अपनी कुंडली को देखिए, कुंडली में सूर्य की पोजीशन देखिए, सूर्य किस भाव में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं, ये देखिए। सूर्य से आपको आपकी आत्मा पता चलेगी। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य से आप खुद के बारे में पता लगा पाएंगे। नोट कीजिए कि वो किस एरिया ऑफ लाइफ को लाइट दे रहे हैं, ये आपको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट क्लू देगा। सूर्य की दृष्टि सप्तम होती है और आपकी कुंडली पर सूर्य की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लाइट कहाँ पड़ रही है, इसको देखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, मुझे मज़ा आए वीडियो बनाने में। धन्यवाद। राधे राधे।